हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर आप सभी मित्रों को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक न्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं 2025 के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास बिल्कुल एकदम फुल्ली डिजिटल बोर्ड पे चलेगी, कंटिन्यू वीडियो मिलेगा आपको। तो आज जो है थोड़ा सा कई कारण थे, कई रीजन थे जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हालांकि मैं आज से बिल्कुल कंटिन्यू रहूँगा और मैं एक बेहतरीन अंक अर्जित करने में मैं आपको बिल्कुल मदद करूँगा। तो चलिए जी प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि शुभम संस्कृतम परिवार जो है वो आपको हर दिन वीडियो प्रोवाइड करेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी टीम कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। आपके जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है, संस्कृत की दुनिया में क्रांति लाना है, संस्कृत के क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाना है। मेरा एकमात्र प्रयास है कि वह आने वाला समय में संस्कृत को हर एक लोगों तक पहुंचाए और संस्कृत के प्रति रुझान उत्पन्न करे। तो आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लास 10th जो है वो क्लास 10th में आपका पुस्तक जो है जिसका नाम है पीयूषम। आपने कभी सोचा, कभी आपने विचार किया, गौर किया कि पीयूषम का मतलब क्या होता है? आज मैं ऐसा बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे आप। पीयूषम का मतलब होता है अमृत। मतलब कि आपके संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो आपकी जिंदगी के लिए अमृत के समान है। तो पीयूषम भाग 2 का जो सिलेबस है उसमें टोटल 14 चैप्टर है, 14 अध्याय है। हम लोग बारी बारी से सारे अध्याय का नाम एक बार जानेंगे, उसके बाद अपनी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है आपका उसका नाम है मंगलम, दूसरा है पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा अलस कथा, चौथा संस्कृत साहित्य लेखिका, पांचवा भारत महिमा, छठा भारतीय संस्कारा है, 7 नंबर चैप्टर की अगर बात करें तो नीति श्लोका है, 8वां कर्मवीर कथा है, 9वां स्वामी दयानंद सरस्वती है, 10वां मंदाकिनी वर्णनम के बारे में पढ़ना है, 11वां व्याघ्र पथिक कथा है, 12वां कर्णस्य दानवीरता है, 13वां विश्व शांति है और आखिरी चैप्टर शास्त्रकारा है। तो चलिए जी, सबसे पहला चैप्टर जो है मंगलम है। पहला चैप्टर का नाम मंगलम है, इसके पीछे कई रीजन है, कई कारण है, बहुत सारा मतलब कि अनेक प्रकार का, इसलिए मंगलम रखा गया है नाम, क्योंकि मंगलाचरण, मंगलम का मतलब ही होता है शुभ आरंभ, अच्छी शुरुआत, ठीक है ना। मंगलम का मतलब ही होता है कल्याणकारी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मंगलम के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इसको लिखा है, जो रचा है, जो लिखने वाले हैं, जो रचने वाले हैं, इनके राइटर का नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है और इस अध्याय को लिया गया है उपनिषद से। इसको उपनिषद से लिया गया है, हालांकि उपनिषद की कुल संख्या 108 है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मंगलम इसलिए नाम रखा गया, गांव में एक कहावत है, कहते हैं ना कि किसी काम को ना आधा तो आधा और आधा तो साधा। अगर किसी काम को आपने शुरू कर दिया तो उस काम को सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो मंगलम का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ आरंभ या कल्याणकारी। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय को जानेंगे, उसके बाद एक एक श्लोक को बारी बारी से काफी शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लिखा है उपनिषद वैदिक वांग्मय अंतिम भागे दर्शन शास्त्र। उपनिषद क्या है? वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। अगर बोलेंगे कि वांग्मय क्या होता है, तो वांग्मय का मतलब होता है साहित्य, लिटरेचर जिसको कहते हैं। वांग्मय संस्कृत शब्द है जिसको साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है उपनिषद कहलाता है, जिसकी संख्या 108 है। और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद में दर्शन शास्त्र का चर्चा किया गया है, जिसको इंग्लिश वाले लोग फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र का जिक्र किया गया है, जिसमें परमात्मा का महिमा जो है प्रधान रूप से गाया जाता है, परमात्मा का महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है। ऐसे मंगलम जो पाठ है, इसकी महिमा जो है वो सर्वत्र गाई जाती है, और सर्वत्र का मतलब सभी जगह होता है। आपको कई बार कई दफा मैंने
समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद मंगलम में अगर श्लोकों की संख्या की बात करें तो मंगलम में कुल 5 श्लोकों को शामिल किया गया है। मंगलम में मंत्रों की बात करें तो मंगलम में मंत्र भी 5 है। कई किताब कई पुस्तक में 4 दे देता है क्योंकि मुंडको उपनिषद का रिपीट किया गया है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आगे हम लेक्चर को बढ़ाते हैं। लिखा है परमात्मना जगत व्यापक, संपूर्ण संसार, पूरा दुनिया, पूरा विश्व, पूरी वर्ल्ड जो है वो परमात्मा के द्वारा व्यापक है, अनुशासित है। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये सवाल पूछा जा सकता है कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आपका जवाब परमात्मा हो जाएगा। करस्सा एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्य, और सभी लोगों का परम लक्ष्य है कि हमारा संसार अनुशासित रहे। अस्मिनः पाठे, इस पाठ में परमात्मा के द्वारा उपनिषद का वर्णन किया गया है। और मंगलम जो आपका पाठ है यह एक प्रकार का पद्यात्मक पाठ है। बोलोगे पद्यात्मक क्या होता है सर? वैसा कोई भी चैप्टर, कोई भी अध्याय जो श्लोक टाइप का हो, जो दोहा टाइप का हो, जो पंक्ति टाइप का हो, जो छंद टाइप का हो, उसको पद्यात्मक कहते हैं। जो पद में रहे वो पद्यात्मक, जो गद्य में रहे वो गद्यात्मक कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका पाठ परिचय संपन्न हुआ। अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, है ना। बिल्कुल फंडा क्लियर है। एक बार जो भी कुछ पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं। चैप्टर का नाम जो है मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम जो है आपका वो है मंगलम। मंगलम का मतलब शुभारंभ या कल्याणकारी होता है। मंगलम को उपनिषद से लिया गया है। मंगलम के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद के रचनाकार भी महर्षि वेद व्यास है। वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है, जिसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। और इस चैप्टर में, इस पाठ में परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से, मुख्य रूप से हर जगह गाई जाती है। परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण संसार अनुशासित है और यही सभी लोगों का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा के द्वारा उपनिषद से जो लिया गया है, ये जो पाठ है यह एक प्रकार का पद्यात्मक पाठ है। कहने का मतलब जो है ये गद्य नहीं पद टाइप का है। इसमें 5 मंत्रों को शामिल किया गया है और इसमें श्लोकों की भी संख्या 5 है। और इसकी जो महिमा है वो सर्वत्र गाई जाती है, जिसे सभी जगह कहते हैं विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, विद्वान को सभी जगह पूजा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से 5 श्लोकों को बड़ी शानदार तरीके से डील करेंगे। तो चलिए जी हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला जो आपका श्लोक है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला श्लोक आपका कह रहा है कि पहले तो मैं श्लोक को पढ़ा कैसे जाता है इसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल इस तरह से मैं आपको ट्रेंड करूंगा, इस तरह से कॉपरेट करूंगा कि आपको एक शानदार अंक अर्जित करने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगा। तो चलिए जी कैसे पढ़ते हैं। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज को पढ़ा कैसे जाता है। देखिए जी लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मोखं तत्त्वं पुषं पावरिणो सत्य धर्मादृष्टये। लिखा है हिरण्मयेन पात्रेन। हिरण्मयेन का मतलब हुआ सोने का पात्र, स्वर्णमयी पात्र, सुनहले पात्र। पात्रेन में तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, मतलब हिरण्मयेन पात्रेन का अर्थ हो गया स्वर्णमयी पात्र। स्वर्णमयी पात्र या सोने का पात्र, मतलब कि स्वर्णमयी पात्र से सतस्य, सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है। पहला लाइन का मतलब हो गया कि सत्य का जो रास्ता है, सत्य का जो मार्ग है, सत्य का जो द्वार है वो सुनहले पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या समझाना चाह रहे हैं। तत्त्वं पूषं पावरिणो सत्य धर्मादृष्टये, मतलब कि सबसे पहले पूषण, पूषण बोला गया है सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान का कई नाम है, कई सारे नाम है, इनका कई सारे पर्यायवाची शब्द है, जैसे सूर्य है, दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, धूमकेतु है, आदित्य है। तो सूर्य भगवान का पूषण भी है, मतलब कि हे पूषण, सत्य का जो रास्ता है वो स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। अपाविरिणु का हिंदी होता है हटा दें। अपाविरिणु का मतलब हुआ हटा दें। सत्य धर्माय का मतलब हुआ सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए या सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए हुआ, है ना। और दृष्टय का मतलब होता है देखना चाहते हो। कुल मिला के ओवरऑल अगर बात किया जाए तो इसको एक नई तरीके से, नई बिल्कुल इसको इस तरीके से
अपनी मीठे शब्दों में, प्यार भरी शब्दों में बयां कर सकते हैं। इसको फाइनली लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, हे सूर्य, सत्य का जो रास्ता है वो स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। अगर आप सत्य धर्म को देखना चाहते हो तो स्वर्णमयी पात्र को हटा दे, आपकी प्राप्ति सत्य धर्म से हो जाएगी। और इसको जो लिया गया है, एक पॉइंट यहाँ से और पता चलता है, पहला जो श्लोक है इसको लिया गया है ईशावास्य, ईशावास्य नामक मंत्र से लिया गया है। ईशावास्य 15 से संकलित किया गया है। एक बार इस श्लोक को और रिपीट करेंगे, उसके बाद अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तो समझिएगा बढ़िया से। लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषं पावृणु सत्य धर्मादृष्टये। हे सूर्य, हे दिनकर, हे आदित्य, हे पूषण, सत्य का जो रास्ता है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, सुनहले पात्र से ढका हुआ है। अगर आप सत्य धर्म को देखना चाहते हो तो उस स्वर्णमयी पात्र को हटा दें, आपकी प्राप्ति सत्य धर्म से हो जाएगी। और पहला श्लोक ईशावास्य से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, और जितने भी नवम या दसम वर्ग के लोग हैं उसे सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य प्रेरित करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा श्लोक लिखा है। सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ा कैसे जाता है इस मुद्दा पे बात करेंगे। देखिए, लिखा है, अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादनम महिमानयात्मना। इसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अनोरणीयान कहां से आया? अणु से आया। अब अणु क्या है? आपने अणु का नाम सुना होगा। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोला जाता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है। ठीक है, तो अणु मतलब छोटा होता है, लेकिन यहाँ अन्यर प्रत्यय लगा हुआ है, तो अनोरणीयान का मतलब हुआ छोटा से छोटा, लघु से लघु, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, संकीर्ण से संकीर्ण। और महतो मह्यान का मतलब हो गया बड़ा से बड़ा। मतलब पहला लाइन का अर्थ हो गया सूक्ष्म से सूक्ष्म या विशाल से विशाल। आत्मस्य जंतोर निहित गुहायाम, मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है, हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा वास करती है। अगर उस आत्मा के बारे में आप जानना चाहते हो तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जी जिसके पास आत्मा नहीं होता है। आत्मा लाइक दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नाम सुना होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज रिप्लेस वन इनटू अदर। ठीक उसी प्रकार से आत्मा है। आत्मा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो बर्बाद कर सकते हैं, न बना सकते हैं। आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, और आत्मा जो है इस पूरे वर्ल्ड में हर एक प्राणियों में वास करता है। भाई साहब, आप किसी चींटी को कुचल देते हो, नहीं कुचलना, हो सकता है अगले जन्म में आप चींटी हो, उसमें भी आत्मा है, क्यों उसको कुचल रहे हो जी? तो मैं बता रहा हूं कि हाथी हो चाहे एक चींटी हो, आत्मा हर जगह पाई जाती है। आत्मा जो है सभी जगह पाई जाती है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। फाइनली इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। अगर इस आत्मा के बारे में आप जानना चाहते हो माय डियर, तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें। चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। अगर आप चिंतन में रहेंगे, चिंता नहीं चिंतन कीजिए, है ना। अगर चिंता करेंगे तो आप बिल्कुल जो चीज जान रहे हैं वो भी भूल जाएंगे। अगर दुख में रहेंगे तो आप जो है, आपका बैलेंस डाइट समय पे नहीं होगा, आपकी शरीर में वृद्धि नहीं हो पाएगी, फिजिकली डैमेज हो जाएंगे। और पाप, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते हो। सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने मम्मी पापा का अनादर करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। और एक कबीर ने लिखा है, तो एक आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, इसको जो लिया गया है वो लिया गया है कठ नामक उपनिषद से।
कठोपनिषद से लिया गया है इसको, है ना, कठ नामक उपनिषद से लिया गया है। चलिए जी, तो इसको कैसे लिखेगा एक बार और देख लीजिए। इसको फाइनली लिखना है सूक्ष्म से सूक्ष्म या विशाल से विशाल। हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। अगर उस आत्मा के बारे में आप जानना चाहते हो तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो श्लोक है वो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिकुलेशन एग्जाम की दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है इसे सीखते हैं। लिखा है सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयान एना क्रमंतरीष्यो ही आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका मतलब हुआ, लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है। सत्य कभी हार ही नहीं सकता, सत्य की पराजय नहीं होती है। सत्य जीत कर, सत्य हार कर भी जीत जाता है। इस दुनिया का किसी का औकात नहीं है जो सत्य को हरा दे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से। मुझे एक शायर आ गया, मैं प्रस्तुत करता हूं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, सुगंध या नहीं सकती कागज की फूलों से। अगर 50,000 का भी फूल ले आओगे कागज का तो उसमें सुगंध नहीं आएगा, लेकिन 1 रुपया का मैरीगोल्ड खरीद लो, माय गॉड क्या जिंदगी है ना। तो नेचुरल जो है वो अपना परिचय दे ही देता है जी। तो लिखा है सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्य जीतता है। नानृतम को अलग करके लिखा गया है, न अनृतम लिखा गया है, पढ़ा जाएगा। न मतलब नहीं और अनृतम मतलब झूठ होता है। मतलब सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं होती है। तो सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। लिखा सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग भगवान को, रब को, अल्लाह को, कुदरत को, गॉड को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सत्य के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं उनकी मुलाकातें रब से हो जाती है। और आगे क्या लिखा है, एना क्रमंतरीष्यो ही आप्त कामा। मतलब ऋषि लोग को ये चीज पता होती है, वे जानते हैं, उनको मालूम होता है, उनको ज्ञात होता है कि हालात चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अंततः लास्ट में जीत तो सत्य की होगी। इसलिए वे सत्य के रास्ता अपनाते हैं और सत्य के रास्ता चुनते हैं और सत्य के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं जी, है ना। और लिखा है यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, क्योंकि सत्य जो है सभी का निधान करता है, सत्य से देवलोक का रास्ता खोलता है। तो इस प्रकार से तीसरा मैंने आपको बता दिया। और तीसरा जो है ये भी लिया गया है, ये तीसरा श्लोक आपको मुंडको उपनिषद से लिया गया है और मुंडको 3.1.6 से लिया गया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लिखिएगा। अगर लिखने के लिए आ गया भावार्थ, श्लोकार्थ या अर्थ और ये चीज आपको मिल गया तो आप फाइनली इसको बड़ी एकदम आराम से, एकदम मोहब्बत के साथ कलाइयों से खूबसूरत राइटिंग में लिखना कि सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता। सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ऋषि लोग को, विद्वान लोग को पता होता है किसी भी परिस्थिति में सत्य की जीत होती है। सत्य से सभी रास्ते खुलते हैं, सत्य से निधान होता है, कल्याण होता है जी। और ये जो लिया गया है मुंडका उपनिषद से लिया गया। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर श्लोक भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आएगा। देखो लिखा है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तं गसन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपाद् विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैते दिव्यम। इसका मतलब हुआ, यथा मतलब हुआ जिस प्रकार। कहीं भी अगर संस्कृत में आपको यथा मिल जाए तो यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, और तथा का मतलब होता है, अगर कहीं तथा लिखा हुआ मिल जाए तो तथा का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार, एज इट इज, सिमिलरली जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में भी बहुत सारे शब्दार्थ को क्लियर करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, संस्कृत बहुत ही पवित्र भाषा है, बहुत ही मधुर भाषा है, बहुत ही शुद्ध भाषा है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन भाषा है। इसलिए आप सभी को नमः संस्कृताय, संस्कृत को नमस्कार है। आगे देखिए जी, लिखा है यथा नद्य स्यंदमाना, जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, नद्य माने नदी, स्यंदमाना मतलब घुल मिल जाना, समुद्र मतलब समुद्र में, अस्तं गच्छन्ति मतलब नाम और रूप का परित्याग करके। इसको ऐसे लिखिएगा, नदियां जिस प्रकार से अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में मिल जाती है। अब बोलोगे कैसे, नहीं समझ में आया।
अपना नाम और रूप का कैसे लॉस कर देगी नदियां। मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल, इधर से एक नदी आ रही है, इधर से एक नदी आ रही है, इधर से एक नदी आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, इधर से एक नदी जा रही है, ठीक है, और इधर से एक नदी जा रही है, और बीच में समुद्र है और समुद्र में मिल गया। मतलब कि मान लीजिए कि अगर अनेक अलग अलग रास्तों से नदी आकर समुद्र में मिल जाए तो नदी का जल का कोई क्वालिटी नहीं रह जाएगा, उसका नामो निशान बिगड़ जाएगा। इसीलिए राइटर ने, विद्वानों ने, हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है, रचा है कि जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग कर देती है और समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वे अपने नाम और रूप का चिंता नहीं करते हैं। मित्रों, बड़े अच्छे लोग जो होते हैं ना, जो भी साइंटिस्ट है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने चेहरे पे, अपने नाम पे ध्यान नहीं देते, वह बस दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दूसरों को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, न्यूटन का चेहरा देखोगे तो लगेगा कि बिल्कुल भिखारी की तरह है, लेकिन उन्होंने इतिहास रचा है। जिन जिन लोगों पे दुनिया हंसा है उन्होंने इतिहास रचा है। अरे जो लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं उनकी कहानी लिखी जाती है, लेकिन जो गरीब घर में जन्म लेते हैं उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूटन ने सबसे पहले कहा कि सेब नीचे जाएगा, ऊपर नहीं। बोला क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का रेडियस इतना ज्यादा है कि किसी भी वस्तु को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। इसी कारण से न्यूटन ने प्रूव किया कि सेब नीचे जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन उनका चेहरा देखोगे तो एकदम पागल की तरह दिखता है, तो किसी को देखकर उसका जजमेंट नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, है ना जी। तो इसमें वही बताया गया है, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं वह अपनी नाम और रूप का चिंता नहीं करते हैं, वह दूसरों को हमेशा सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनका परोपकार करते हैं। इसलिए आपको हमेशा परोपकारी बनना चाहिए। और हम लोग अंतिम श्लोक पे बात करेंगे। हालांकि इसमें एक टॉपिक और है, इसको भी मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, मुंडको से लिया गया है, लेकिन नंबरिंग डिफरेंट है, 3.2.8, ठीक है। और सबसे इस चैप्टर का जो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा एकदम, उसको जब अलंकार के साथ पढ़ेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे बिल्कुल प्रार्थना हो रहा है ना। तो देखते हैं जी, चलिए मैं बिल्कुल एक बार पढ़ूंगा, अगर अच्छा लगा तो अवश्य वीडियो को लाइक करेंगे आप। अगर आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, मैं बता रहा हूं। लिखा है, सबसे पहले तो नॉर्मल अगर कोई रीडिंग करेगा, जिसको संस्कृत नहीं पढ़ने आता हो तो ऐसे पहले वर्ड बता देता हूं मैं। लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। लेकिन इसको एक नई लय से, नई तरीका से, एक रीति से, एक नीति से, एक सिस्टम से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा मित्रों। देखते हैं, लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो अवश्य वीडियो को लाइक करेंगे जी, क्योंकि आप लाइक करेंगे उतनी नई एनर्जी के साथ में नई वीडियो के सामने मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो चलिए जी इसको समझते हैं। एक बार मैं और पढ़ता हूं, ताकि मेरा ये प्रयास है कि आप भी जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं आप भी सीख जाओ, क्योंकि मुझे भी कोई ने, मतलब मुझे भी मेरे सर ने सिखाया तो मैं भी आपको सिखाऊं, और मैं तब तक नहीं विश्वास करूंगा कि आप सीख गए जब तक कि आप दूसरे को सिखा नहीं सकते हैं, है ना। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं। लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, है ना जी। तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा महान कौन होता है? वेद को जानने वाला। जो वेद को जानता है वो महान होता है, अर्थात वेद को जानने वाला पुरुष महान कहलाता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा, आप छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो फिर आपसे बहुत तकलीफ होगी मुझे, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप नहीं छोड़ सकते मेरे बंधु। लिखा है, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, आदित्य सूर्य
सूर्य भगवान को बोला गया है, सूर्य भगवान को ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि वेद को जो जानते हैं, वेद को जानने वाले लोग महान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, काफी काबिलियत होती है उनके अंदर। करा है कि ऋषि मुनि लोग को यह बात पता होता है कि मृत्यु मेति बोले तो मृत्यु सत्य होती है, मृत्यु कभी झूठ थोड़ी होता। कभी भी आप ऐसे ही थोड़ी बोल दोगे कि अभी अभी वर्तमान समय में लालू प्रसाद यादव के भाई महावीर प्रसाद इस दुनिया में नहीं रहे, चल बसे, ऐसे कैसे बोल सकते हो जी? अरे भाई इंसान देखो, धन के पीछे क्यों भागना है जी? कितना भी धन दौलत ले लो, आपके नाम जब आप मर जाओगे तो नाम के पहले निधन लिखा जाएगा। इसलिए धन के पीछे नहीं भागना अपन को, है ना। धन कितना भी जमा कर लो, आपको जब मृत्यु हो जाएगी ना तो निधन लिखा जाएगा। तो मैं बता रहा हूं आपको कि वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, क्योंकि उनको पता होता है मृत्यु सत्य होती है। किनको पता होता है? जो लोग ऋषि है, जो विद्वान है, जो लीजेंड है, जो बिल्कुल मशहूर है, विख्यात है, जाने माने हैं, वेल नोन है, जो प्रोमिनेंट है, जो फेमस है, जिसे पूरी दुनिया जानता है, उनको पता होता है। जो काफी नॉलेजफुल पर्सन है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जिनके पास काफी काबिलियत है, उनको पता होता है मृत्यु सत्य होती है और इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है पता है? मैं बता दूं आपको। इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मृत्यु सत्य है, लेकिन लोग मरना नहीं चाहते। सबको पता है कि मरना, लेकिन अगर बोल दो कि मरना चाहे वो, तो कोई नहीं स्वीकार करेगा, है ना। इसलिए इस दुनिया को मृत्यु लोक कहा गया है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने भी लोग जन्म लिया है, जिन्होंने भी इस दुनिया में जन्म ले लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यही कारण है कि मृत्यु लोक कहा गया है इस संसार को। तो एक बार फाइनली मैं बता देता हूं, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, क्योंकि ऋषि लोग को, ज्ञानी लोग को ये बात पता होता है मृत्यु सत्य होती है और उससे सबको होकर गुजरना है, किसी को नहीं बचना है। इसलिए वह अपनी चिंता नहीं करते, अपनी चिंता छोड़कर दूसरे को प्रकाशित करने का काम करते हैं। और ये जो लास्ट श्लोक है आपका, ये लिया गया है, बहुत पूछता है एग्जाम में, श्वेताश्वर से लिया गया है। श्वेताश्वर 3.8 नामक उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी जनों को, सभी लोगों को, सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।